तशदीद। और उससे अगला हमारे पास है नून गुन्ना, नून गुन्ना। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर मैं लिखूं अलिफ, तो अलिफ के ऊपर आएगी ज़बर, अलिफ ज़बर आ। ज़बर हमेशा आ का साउंड बोलती है, और अलिफ के नीचे ज़ेर हमेशा लफ्ज़ के नीचे होती है, तो इसको ई का साउंड बोलते हैं। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई। अब है पेश, पेश के ऊपर अलिफ के ऊपर हम पेश देते हैं, ठीक है। तो अलिफ पेश ऊ, जो पेश होती है वो हमेशा ऊ का साउंड देती है। ज़बर आ का साउंड देती है, ज़ेर ई का साउंड देती है, पेश ऊ का साउंड देती है, और जज़म जो होती है वो बिल्कुल साकिन होती है, ठीक है। ये जो इनके ऊपर नीचे मैं अलामात लगा रही हूँ, ये एराब है और ये साकिन होती है। तशदीद जो है, तशदीद हम किसी लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देने के लिए बोलते हैं। ये लफ्ज़, ये जो आपको अलामत नज़र आ रही है, ये तशदीद की है। और यहाँ नून गुन्ना जो होता है वो सादा नून गुन्ना होता है, बग़ैर नुक्ते के नून, ठीक है। अब इसकी मैं आपको मिसालें बता देती हूँ। जो ज़बर है वो आ का साउंड देती है, ज़ेर ई का साउंड देती है, पेश ऊ का साउंड देती है, जज़म साकिन होती है, और तशदीद जो है वो किसी लफ्ज़ को ज़ोर दे के पढ़ा जाता है, और नून गुन्ना जो है वो नून के नुक्ते के बगैर नून होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। मज़ीद डिटेल में देखने के लिए हम राइट करेंगे अलिफ ज़बर बे अब, ठीक है। अलिफ ज़बर बे अब। अब अलिफ ज़ेर बे इब, ये बन गया अब, ये बन गया इब। अब पेश है तो अलिफ पेश बे उब। अब जो जज़म है, जज़म का मतलब साकिन। अब साकिन जो लफ्ज़ होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे लफ्ज़ मैं लिखती हूँ फ़र्ज़, फ़े रे और ज़ुआद, फ़र्ज़। अब यहाँ पर हम फ़े के ऊपर ज़बर डालेंगे क्योंकि ये फ़ है, फ़ रे, इसका कोई साउंड नहीं है, ये एक साकिन लफ्ज़ है, तो रे के ऊपर जज़म आएगी, फ़र्ज़ बन जाएगा। लफ्ज़ आ जाता है तशदीद का। तशदीद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लफ्ज़ हमारा वज़न दे के बोला जाए उसे तशदीद कहते हैं। तो तशदीद के ऊपर हम अगर लफ्ज़ लिखें अम्मी, क्योंकि अम्मी जो लफ्ज़ है वो सबसे ही एक अच्छा लफ्ज़ हमें लगता है अम्मी, तो यहाँ पे हम मीम के ऊपर शद देंगे, इसको हम तशदीद बोलते हैं, शद बोलते हैं। तो अम्मी के ऊपर जब हम ये तशदीद डाल देंगे तो इसका मतलब है कि ये अम्मी बन गया, अम्मी नहीं बना, अम्मी बन गया। नून गुन्ना जो है वो जैसे एक लफ्ज़ है हाँ, ठीक है, हाँ लफ्ज़ है, तो उसके अंदर हे अलिफ हाँ हम लिखते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है हा। तो हा जो लफ्ज़ है वो हाँ से डिफरेंट है, इनका मीनिंग वाइज डिफरेंट हो जाता है। तो हा के साथ अगर हम नून गुन्ना लगाएंगे तो ही हमारा सही लफ्ज़, ग्रामेटिकली सही लफ्ज़ बनेगा हाँ, ठीक है। तो नून गुन्ना जो है वो नून का साउंड देता है, लेकिन वो नून का कंप्लीट साउंड नहीं देता है। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये बन गया पे और रे, पे ज़बर रे पर, ठीक है, पे ज़बर रे पर, पे जे और रे, पिर, पे और रे, और ऊपर अगर इसके हम जो है वो पेश डाल देंगे तो पुर बन जाएगा, पर पिर पुर। अब इसी तरह अगर हम जज़म के कोई लफ्ज़ डालें तो लफ्ज़ बनता है काफ और बे, ठीक है। अगर हम इसको विदाउट किसी भी चीज़ के पढ़ें तो ये कब बनेगा। अब हम इसके ऊपर काफ के ऊपर ज़बर डालेंगे और जो बे है इसके ऊपर जज़म डालेंगे तो ये बन जाएगा कब, ठीक है। बे को थोड़ा आप जब देखेंगे कि इसका साउंड कोई नहीं है, ये एक साकिन अल्फाज के लफ्ज़ के तौर पे जैसे हम इंग्लिश में साइलेंट वर्ड बोलते हैं उसकी तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कब। अब